जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण के कथा में आज थोड़ा हम कुछ अलग सीखेंगे, कुछ अलग जानने की कोशिश करेंगे कि कृष्ण किस तरह से प्यार करते थे, उनके जीवन में अलग क्या था। कृष्ण अपना सारा कार्य भी करते थे, एक राज्य को चलाते थे, लोगों की सेवा करते थे। सब कुछ करने के साथ साथ कृष्ण हमेशा बांसुरी में वक्त बिताते थे। उनके साथ हमेशा एक फ्लूट हुआ करता था और उनके साथ वो घंटों रहते थे। यानी अगर देखा जाए तो उनके जीवन का अगर पैशन, अगर हॉबी बांसुरी था। हमारे जीवन में कौन सी हॉबी है? आज हमारे जीवन में पैशन कहाँ है? आज हमारे जीवन में पैशन के नाम पे ज़ीरो हो चुके हैं। आज हम किसी चीज़ के लिए पैशनेट ही नहीं है, हमारे पास वक्त भी नहीं है। मिला जुला करके बस रोज़ी रोटी का इंतज़ाम में ही लगे हुए हैं। हमेशा कृष्ण के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वह अपनी बांसुरी के माध्यम से कई बार बताते हैं कि जीवन में साथ साथ आपके हॉबीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है और हॉबीज़ से ही अपने जीवन में आनंदमय और खुश रह सकते हैं। लेकिन आजकल लोगों के पास फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम ही नहीं है। लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। आज जो कुछ भी है तो सब टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक में ही हम टाइम निकाल दे रहे हैं। हॉबी के नाम पे कहीं और टाइम शिफ्ट हो रहा है, हमारे पास वक्त ही नहीं मिल रहा। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो फिजिकल एक्टिविटीज़ होना चाहिए जो पहले हुआ करते थे। पहले के लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ किया करते थे, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ किया करते थे, पढ़ाई लिखाई के साथ खेल में भी रहते थे। आजकल जो खेल भी हो रहा है वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए हैं, आजकल सब डिजिटल्स खेल हो गए हैं। हमारा खेल भी वैसे ही हो गया है। और सबसे बड़े मज़े की बात है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, जो अक्सर खोज किए जाते हैं हमारे टाइम को बचाने के लिए किए जाते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, हम टाइम को नहीं बचा पा रहे हैं, उल्टा टाइम को ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। फ़ोन हमारे लिए इसलिए आया था कि हम घंटों का काम मिनटों में कर सकें, बहुत दूर से किसी चीज़ को आसानी से बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, सब सारी चीज़ें आया था। अखबार पढ़ने में बहुत समय लगता था, आप मोबाइल पे न्यूज़ देख करके आप 5 मिनट में सारे न्यूज़ पढ़ सकते थे। लेकिन आज वही हमारा टाइम किलिंग का एक ज़रिया हो गया है। तो हमारी हॉबीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जा रही है। अगर जीवन में आज कहा जाए किसी से कि आप, या कोई कहता है कि मैं फास्टिंग करता हूँ, तो आज फास्टिंग केवल फल और फ्रूट्स का ही नहीं रह गया, यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ को लिए नहीं रह गया। आज मेंटल भी फास्टिंग करने की ज़रूरत हो गई है। आज जो फास्ट हम करते हैं कि आज हम फल पे रहेंगे और ईश्वर को याद करेंगे, ईश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज इस मॉडर्न एरा में हमें जो फास्टिंग चाहिए वो मेंटल फास्टिंग चाहिए। यानी कुछ दिन के लिए, मीन्स आप एक दिन की फास्टिंग करते हैं तो एक दिन के लिए आप टीवी का इस्तेमाल ना करें, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, जिससे आपकी फास्टिंग मेंटल भी हो। यानी मेंटल और फिजिकल का कॉम्बिनेशन फास्टिंग बहुत ज़रूरी है इस मॉडर्न एरा में। नहीं तो इस मॉडर्न एरा में हम बस के रह जाएंगे। फिलहाल हम आते हैं कृष्ण के पैशन को लेकर के, जो हमें सिखाना चाहते हैं। क्योंकि कृष्ण कथा इसीलिए बताया गया है कि अपने जीवन में कई सारी प्रॉब्लम से हर्डल्स आती है, उसको दूर कर सके। और उसी दूरी में कृष्ण की कथा में ये पैशन का इम्पोर्टेंट रोल है, ये बांसुरी का इम्पोर्टेंट रोल है। बांसुरी में अक्सर देखे होंगे कि बांसुरी में कई सारे कट्स होते हैं, 6-7 कट्स होते हैं। अगर हमें बांसुरी बजाना नहीं आता है, होल्स कह सकते हैं, बांसुरी अगर बजाना हमें नहीं आता है तो अगर ऐसे हम बांसुरी बजाएं तो हमारी आवाज़ बेसुरी निकलती है। कोई आवाज़ पता ही नहीं चलता क्या गा रहे हैं, कोई म्यूज़िक, कोई सुर ही नहीं लगता है। लेकिन उसे सही मायने में ट्रेन किया जाए, उसे सही मायने में उसे सिखाया जाए, उसे सही मायने में बताया जाए कि हर गड्ढे का इस्तेमाल कैसे करना है, हर गड्ढे को किस तरह से इसको दबाना है, उंगलियों को रखना है, प्रेस करना है, जिससे आपकी आवाज़ सुरीली हो जाए। इसी तरह से हमारे जीवन में कई सारे अप्स एंड डाउन हैं, कई सारे गड्ढे हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। किसी का घर का प्रॉब्लम्स होता है, किसी का फैमिली का प्रॉब्लम्स होता है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होता है। ये सारे गड्ढे हैं, बस इसे हमें गड्ढे पे सही सही उंगलियां रखने आना चाहिए और उससे
बैलेंस अगर कर पाए तो हमारी ज़िंदगी में भी वैसे ही स्माइल आएंगे, वैसे ही खुशियाँ आएंगी, वैसे ही सब कुछ मिलने लगेगा। उसी तरह से हमें भरना है और यह बहुत ज़रूरी है। लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं कभी भी, या मैं भी अपने गुरु से क्वेश्चन करता था कि सर कोई ऐसी टिप्स दे दीजिए, कोई ऐसा तजुर्बा दे दीजिए जिसे मैं सीख करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दूं। स्पेशली कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे भी एक सवाल करते हैं, सर कुछ ऐसा टिप्स ना हो जो पढ़ ले सब कुछ याद हो जाए तो टेंशन ही नहीं होगा बोर्ड के एग्ज़ाम को दे करके, या ऐसी कोई टिप्स है जिससे धड़ाधड़ पैसे छापने लगूं, लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाए। लेकिन ये मैं भी कई बार सोचता था कि ये सब पूछता हूँ, लेकिन कई बार ख्याल आते थे कि यार अगर सारे जब प्रॉब्लम्स ही अगर ख़त्म हो जाए जीवन में तो मैं फिर करूँगा क्या। अगर हमें जीना है 60-70 साल, 100 साल तो नहीं कह सकते हैं, बट 60-70 साल अगर बढ़िया से जीना है तो 60-70 साल में आपके लाइफ में अगर कोई काम ना हो तो आप ऐसे ही मर जाएंगे। काम होना ज़रूरी है, प्रॉब्लम्स होना ज़रूरी है, उसी के ज़रिए, उसी के रास्ते हम वक्त बिताते हैं, उसी की वजह से हमारे वक्त बीतते चले जाते हैं और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, और ये वक्त कब निकल जाता है हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जिसके जीवन में वो काम ही नहीं हो, जिसके जीवन में कोई हर्डल्स ही नहीं हो, परेशानियां ही नहीं हो, तो वो उसे पता ही नहीं चलेगा कि वक्त का इस्तेमाल कैसे करें। अगर घर में जो आपके घर में काम करने वाले हैं, आपके घर में भी आपके मॉम हो सकती है, घर में दिन रात काम करती है, बहुत मेहनत करती है, घर में खाना बनाना, बच्चों को देखना, कपड़े बेचना, लेकिन उनको अगर साल भर के लिए कहा जाए कि मम्मा आप काम करना छोड़ दो, सारा काम मैं उठाता हूँ, इस बार एक भी आपसे काम नहीं करने दूंगा, बस मैं आपका लाडली बेटी या लाडला बेटा हूँ, तेरे सारे काम मैं करूँगा, आप माँ खुश रहो, मस्त रहो, आपको बस टाइम से खाना खाना है और अपनी दिनचर्या करने, बाकी कोई काम नहीं करना है। साल भर तो मैं बहुत दूर की बात कह दिया, 3 महीने भी आप करके देख लो ना, माँ बीमार पड़ जाएगी। आप चाह रहे थे माँ खुश रहे, आप चाह रहे थे माँ बहुत अच्छे से रहे, माँ की ज़िंदगी में निखार आ जाए, मैं उसका बहुत अच्छा बेटा बनूं, मैं उसका अच्छा बेटी बनूं, लेकिन आप उसके दुश्मन बन गए सारी सेवाएं दे करके, क्योंकि वो बीमार पड़ जाएंगी, काम नहीं करेगी। तो काम करना बहुत ज़रूरी है। उसके जीवन का उद्देश्य ख़त्म हो जाएगा कि अब क्या करना है, बस खाएंगी सोए रहेंगी, और इससे उनका धीरे धीरे शरीर धीरे धीरे प्रॉब्लम्स में बढ़ते जाएगा और कई सारी बीमारियां आके घेर लेगी। तो जीवन में काम का होना बहुत ज़रूरी है। तो कभी ऐसा ना कहें या ईश्वर से कभी ये ना मांगे, हे ईश्वर, हे खुदा, हे परमेश्वर, मेरी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दो। कभी ना गलती से मांग लेना, फिर आप ही ना रह पाएंगे। लोग अक्सर यही शिकायत करते हैं ईश्वर से, खुदा से, परमेश्वर से, हे ईश्वर, मेरी शायद जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी सारी समस्याएं हैं, मुझे ख़त्म कर दो। अगर ईश्वर सही में देना शुरू कर देना तो आपको उससे ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी कि अब क्या करें। तो हमेशा ईश्वर से अगर मांगना ही है तो कहें ईश्वर से, हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो, इतनी साहस दो, इतनी ताकत दो कि ऐसी 1000 भी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो तो उसको मैं डट कर काम कर सकूं, उसे मैं आगे बढ़ सकूं। और यही कृष्ण के जीवन से सीखने को मिलता है। कृष्ण के जीवन में इतनी सारे काम होते थे, लेकिन सब काम को भी करते हुए अपने फ्लूट पर आते थे, बांसुरी बजाते थे और चले जाते थे बगीचे में और मस्ती से बांसुरी बजाते थे, गोपियों के साथ डांस करते थे, मस्ती करते थे। ये सब सारे उनके काम के साथ साथ ये सब सारे चीज़ें थी। जीवन में काम होना इसीलिए इम्पोर्टेंट है। कभी ये ना कहें कि काम ना चाहिए, काम चाहिए, काम करना ही है, और तभी तो जीवन है। और इसीलिए हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। तो कृष्ण के जीवन से ऐसे कई सारे चीज़ मिलते हैं, कई सारे सीखने को मिलते हैं, कई सारी समस्याएं हैं जो हम ठीक कर देते हैं। अक्सर एक स्टोरी मैं पढ़ रहा था, उसमें काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ों को बताया गया था। उसमें आपने कभी भी बटरफ्लाई को देखा होगा। बटरफ्लाई का जब बर्थ होता है तो उससे पहले वो उनके एक कैकून में रखे होते हैं, उनके कैकून में या पुष्प में ऐसे ही बने होते हैं। जब वो बटरफ्लाई निकलने के फेर में होते हैं
तो ऐसा था कि एक इंसान बटरफ्लाई को जन्म लेते हुए देख रहा था, वो सारी प्रोसेस को देख रहा था, मैं भी वो माइक्रोस्कोप से या जिस तरह से देख रहा था। तो बटरफ्लाई जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ी हुई, मैंने अपने निकलने के समय से करीब थी, तो इंसान देख रहा था, लगा कि इसे मैं मदद कर देता हूँ और इसे निकाल देता हूँ। बहुत समय से यह कैकून में फंसी पड़ी है और इसे निकाल देता हूँ, ये अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दे। और इंसान उस कैकून को तोड़ देता है और बटरफ्लाई निकलती है। बटरफ्लाई निकलती है और अपने पंखों को जैसे ही फैलाने की कोशिश करती है तो उसके पंख टूटने लगते हैं, ऐसी हो जाती है। फिर वो इंसान परेशान हो जाता है, कहता है कि मैं तो मदद करने गया था, ये क्या हो गया, ऐसी कौन सा प्रॉब्लम्स हो गया, इसकी इतनी अच्छी लाइफ, अभी तो बच्चा, अभी तो पूरी ज़िंदगी देखना है और इसके अभी से पंख टूट गए। तो उसने काफ़ी रिसर्च किया और पढ़ा कि जो कैकून में रहता है तो उसमें बहुत सारे लिक्विड्स फ्लो होते हैं जिससे उसके पंखों में ताकत मिलती है, उसे नेचुरल फ्लो होता है और अपने पंखों की ताकत से कैकून को तोड़ता है और तब अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ता है। हम भी वैसी ही लड़ाई लड़ना है, हमें भी वैसी ही लड़ाई लड़ना है, हमें भी आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर सहारा बन कर करके और जब वो उड़ाए तभी उड़े, ऐसे में टूट जाइएगा। तो हमेशा पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना है, अपने बच्चों को उस तरह से ना मदद करें कि वो कैकून में बंद पड़ा हो और आप उसे उड़ाने के चक्कर में, जल्दी उड़ाने के चक्कर में उसे सब कुछ ना बर्बाद कर दें। समय दे, सृष्टि सबका ध्यान रखती है। आप देखें, महसूस करें, वक्त सबका बदलता है, बट कर्म प्रधान होता है। कर्म कर रहा है कि नहीं, कर्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पूरी भगवत गीता का श्रेय इसी पे तो अटका हुआ है, कर्म किए जा, फल की चिंता ना करें, कर्मण्यस्य मा फलेषु कदाचन। ये सारी बातें तो इसी पे की गई है और भगवत गीता में सब सारी बातें की गई। और कृष्ण की बात करें तो भगवत गीता में ना बातें जोड़े, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो पूरी जो कृष्ण कथा है भगवत गीता के प्रिंसिपल पे आधारित है और इस कथा से हमें यही सारी चीज़ें को सीख मिलती है कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। जीवन में ऐसी कई सारी परेशानियां आएगी और वैसी परेशानियां आए तो हमें अपने आप को कहना है आई एम अलाइव। कभी भी आप देखे होंगे अक्सर डॉक्टर के पास ये चीज़ें मॉनिटर्स लगी होती है और उसमें इंडिकेटर्स लगा होता है। जब आप आईसीयू में या कोई पेशेंट से जाते हैं तो मॉनिटर्स में लगा होता है, तो ऐसे ऐसे स्क्रीन्स पे दिखाया जाता है। जब तक स्क्रीन में ऐसे ऐसा चलते रहता है तो कोई भी इंसान, कोई भी बता सकता है कि यह इंसान जिंदा है कि मरा हुआ है। उसके लिए आपके डिग्री की ज़रूरत नहीं होती कि आप डॉक्टर्स की पढ़ाई करें तो आप बता सकते हैं कि ही इज़ डेड और अलाइव। कोई भी एक इंसान मॉनिटर को देख कर बता सकता है कि ये चल रहा है यानी जिंदा है। जैसे वो लाइन स्ट्रेट हो जाती है यानी मॉनिटर काम करना बंद कर देता है, उसमें हलचल बंद हो जाती है तो इंसान डेड हो जाता है। तो आपके लाइफ में, जीवन में वो हलचल होते रहना चाहिए, शांत नहीं बैठना है, अकेले नहीं रहना है, घूमना है, मार्केट जाना है, लोगों से मिलना है, अपनी एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखना है, यानी कर्म करना है। यही तो भगवत गीता का श्रेय है, कर्म किए जाए। तो कभी भी अपने समय में वो इंतज़ार ना करें, वो लाइफ बिल्कुल सीधा सीधा चलने लगे, बहुत स्ट्रेट हो जाए, समस्या ही ना हो। तो समस्या अगर नहीं होगी तो आपके लाइफ में फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे, और लाइफ अगर फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे तो आप डेड ही नहीं रहेंगे। तो लाइफ को कभी स्ट्रेट ना होने दें कि एकदम कोई काम ही नहीं है, आराम से सुबह उठना है, काम करना है, वो काम करना है, सब कुछ बंधा हुआ है, तो समझिए कि आपकी लाइफ धीरे धीरे डेड हो रही है। हमेशा नए नए एक्शंस करें, कुछ नया करें अपने जीवन में। जो चल रहा है, कई बार हमारा जीवन वैसे फिक्स हो जाता है और उसी पर बेस्ड हो जाता है और उसी को जीने लगते हैं, तो इंसान भी डेड ही कहलाता है। बस एक रूटीन को फॉलो करते रहता है, कुछ नया करने की सोचता ही नहीं है। हमेशा एक्शन लें, कुछ नया करें। और नया ना करता है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले वालों को तोड़ दो, फिर उसको बनाओ, अपने आप कुछ नया बुद्धि आ जाएंगे। लेकिन अगर उसी पे रहोगे कि मुझे यही बॉल, यही क्रिकेट से खेलना है और जब जब मैं मैच होगा तो मैं यही बल्ला लेके जाऊंगा और यही बॉल से खेलूंगा, तभी मैं सिक्सर मारूंगा, तो जाहिर सी बात है आप आने वाले कई मैचों में फेल हो जाएंगे। जब आपको इंटरनेशनल खिलाया जाएगा, आप नेशनल खिलाया जाएगा, तो नए बॉल, नए बैट, नए क्रीज मिलेंगे, तो उस समय आपके कर्म ही काम आने वाले हैं, एक्शन ही काम आने वाले हैं। और कृष्ण कथा का आज का उद्देश्य में बस यही है, एक्शंस बहुत ज़रूरी है और साथ साथ पैशन,
पैशन और एक्शन को जोड़ दें तो दुनिया में सारे काम आसान हो जाते हैं। और कृष्ण की इस कथा में हम आज यही सीखे हैं कि किस तरह से हमें पैशनेट होना है और कर्म करते जाना है। लाइफ में समस्या आए तो खुश होना है, परेशान नहीं होना है। ईश्वर से कहे आने दो, अब तो मैं तैयार हूँ करने के लिए और मैं इसीलिए जिंदा हूँ। और अपने आप से कहें आई एम नॉट डेड, आई एम अलाइव। तो आने दे मुसीबतें, करो काम, जी भर के करो, जितना करो जितना करो, जितना ज़्यादा करोगे जितनी सारी प्रॉब्लम्स आएगी उतना ज़्यादा काम करोगे उतने सारे सीखेंगे। आज के डेट में देख लो, बिल गेट्स देख लो, स्टीव जॉब्स देख लो, सब काम ही तो कर रहे थे और अपने जीवन में कुछ नए नए ही काम कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। तो काम से घबराना नहीं है, नई नई चुनौतियों से घबराना नहीं है। कई कई ऐसे लोग भी हैं जो नई नई चुनौतियां पैदा कर देते हैं, नए नए हर्डल्स को पैदा कर देते हैं और लग जाते हैं उस काम में, क्योंकि कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है और कर्म से दुनिया में कोई बड़ी सेवा नहीं है। इसलिए कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर, कर्म ही एक्शन है। और यही पूरी इस वीडियो का श्रेय है। और मैं अगले वीडियोस में कुछ नए एक्शन के साथ आऊँगा और नई उद्देश्य के साथ आऊँगा और कृष्ण के नए कथा के साथ आऊँगा और कुछ नई सीख लेकर के आऊँगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।